सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 23 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये देखिए ग्रीनविच रेखा आई है यहाँ पर। यहाँ से पूरे जो दुनिया है उसका समय यहाँ से मेज़र किया जाता है। जैसे पृथ्वी जितनी घूमती है उसके हिसाब से समय आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जो समय होगा, अगर इससे हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो आगे टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ दोपहर के 1, फिर दोपहर के 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे समय बढ़ता रहेगा। और अगर इधर जाएंगे तो इधर पीछे होता रहेगा समय। तो किस हिसाब से बढ़ता है वो हम आगे समझेंगे। लुक एट द गिवन मैप एंड आइडेंटिफाई द प्राइम मेरिडियन। आप इस मैप को देखिए, दिए गए मानचित्र में प्रमुख यामी उत्तर को पहचानिए। तो प्राइम मेरिडियन क्या था? ग्रीनविच था, यही जो हमने देखा। अब आगे देखते हैं। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई इन द नून, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो दोपहर में ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामी उत्तर पर सूरज जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामी उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो सूरज बच्चों जब बिल्कुल ऊपर होता है तो वो दोपहर का टाइम होता है, मतलब दोपहर 12 बजे, जिस टाइम पर स्काई में, आसमान में हाईएस्ट पॉइंट पर सूरज होता है। तो इसीलिए उस टाइम पर वहाँ क्या बज रहे होंगे? दोपहर के 12 बज रहे होंगे। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा तथा पश्चिम में उनका पीछे होगा। तो देखिए, मैंने बताया ना, अगर इधर को बढ़ेंगे तो समय आगे की तरफ बढ़ेगा, इधर को चलेंगे तो पीछे की तरफ। इस रेखा से ही पूरे संसार का समय मेजर होता है। आगे देखते हैं। द रेट ऑफ द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 50 degree 360 upon 24, 15, and 1 hour or 1 degree in 4 minutes, 60 upon 15 equal to 4। अब मैं समझाती हूँ आपको कि देखो, पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने पूरे अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। कैसे बच्चों? देखो देखो, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी ये है। तो अब देखो, यहाँ से कोई चीज़ चलनी शुरू हुई और यहाँ तक, ठीक है, तो ये 180 घूमी, या ऐसे समझ लो आप, यहाँ से कोई चीज़ चलनी शुरू हुई और यहाँ तक आई, तो ये 180 आधा ही पार किया इसने, पृथ्वी को 180 किया एक रेखा पर। फिर ये जब यहाँ से यहाँ आएगी तो ये पूरी 360। तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से वापस यहाँ पहुँचने में, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से घूमती है, वैसे यहाँ से यहाँ वापस पहुँचने में पूरे 24 घंटे लगते हैं। मतलब पृथ्वी जो घूमती है तो उसे अपने अक्ष पर घूमने में ही कितना टाइम लग जाता है? 24 घंटे लग जाते हैं। 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर इस हिसाब से हम 360 को 24 से भाग देंगे और हम ये निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना घूम रही है, तो 360 को 24 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब 1 घंटे, 1 दिन में तो घूमती है 360, 1 घंटे में घूमेगी फिर वो 15 डिग्री, और 1 मिनट में घूमेगी 4 डिग्री। अगर 1 दिन को 60 मिनट को 15 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 equal to 60 minute, i.e. 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour, i.e. it will be 11 a.m. तो देखिए ये क्या कह रहे हैं। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट। तो बच्चों, अगर हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो ग्रीनिच में समय 1 घंटे आगे होगा,
ठीक है, वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन अगर हम पश्चिम की ओर करेंगे तो 1 घंटे समय पीछे हो जाएगा, वहाँ पर 11 बजे होंगे, ये बताया हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर है कैलकुलेट द टाइम एट 180 डिग्री व्हेन इट इज़ नोन एट ग्रीनविच। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, ठीक है, तो 180 डिग्री पर कितना समय होगा उसकी गणना कीजिए। तो आप आंसर में लिखेंगे इट विल बी मिडनाइट 12 एट 180 डिग्री व्हेन इट इज़ नोन एट ग्रीनविच। जब 180 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे जब ग्रीनविच पर दोपहर हो रही होगी, ठीक है। जब वहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच पर 180 डिग्री पर रात के 12 बज रहे होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो इसका आंसर अब लिखेंगे द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड 82 1.5, यहाँ पर आप लिख लेना डिग्री, ठीक है, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। Thus IST is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. That's why when it is 12 noon in London, it is 5:30 PM in India. ये 12 है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो देखो भारत का मानक समय होता है बच्चों, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है वो होता है 82 1.5 डिग्री ईस्ट पर, पूरब पर। तो और जो IST होता है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन जो टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो इसलिए यहाँ पर जब वहाँ पर 12 बजते हैं तो यहाँ पर 5:30 बज रहे होते हैं, क्योंकि भारत पूरब में है तो यहाँ आगे की तरफ समय बढ़ता है। तो यहाँ आंसर हम क्या लिखेंगे, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्योंकि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, और जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।